लग्जरी का मतलब होता था टाइमलेस एलिगेंस, एक्सेप्शनल रियलिटीज और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही थी। लेकिन आज लग्जरी का मतलब हो गया है मैनिपुलेट करना, दिखावा बेचना और मिडिल क्लास लोगों की इनसिक्योरिटी से पैसा बनाना। वो टाइम अलग था जब लोग क्वालिटी के लिए पे करते थे, लेकिन अब लोग स्टेटस के लिए पे करते हैं। और सबसे फनी बात यह है कि ब्रांड्स को ये पता होता है कि किसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और कौन मैनिपुलेट होने के लिए रेडी है। ऑब्वियस मिडिल क्लास इज ऑलवेज रेडी फॉर द इनसिक्योरिटीज। एंड यहां से तकरीबन 5 साल के बाद 7.8 लाख करोड़ की मार्केट होने वाली है लग्जरी ब्रांड्स की। और सच बताऊं तो 90% इंडियंस के पास 10,000 का इमरजेंसी फंड भी नहीं होता है। और ये बात मैं नहीं बल्कि फैक्ट्स कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लग्जरी ले कौन रहा है और इसकी असली कॉस्ट क्या है, या सिर्फ ये एक इल्यूजन है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम एक ब्रांड का लोगो पहनने के बाद एक एलीट ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे, बट यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइकोलॉजिकल ट्रिक। 4,000 की बोतल को 40 लाख के बेचा जा रहा है, 2,000 के बैग को 20 लाख का बेचा जा रहा है और तुम्हें लग रहा है ये मैनिपुलेशन नहीं है। तुम्हें ब्रोक बना के तुम्हें एलीट ग्रुप का हिस्सा फील कराना ही तो मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल ट्रिक हो सकती है। वेल, लग्जरी पावर देती है या नहीं देती है, तो चलिए और भी बहुत सारे सवाल हैं इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करते हैं विद द डार्क रियलिटी ऑफ लग्जरी ब्रांड्स। एलवी, गुची, पराडा, रोलेक्स, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। आपने नोटिस किया होगा जब इंसान 5,000 की जगह 50,000 का ब्रांड पहनता है तो उसे सोसाइटी अलग नजरिए से देखती है। बट सवाल ये है कि क्या यही असली लग्जरी है या एक केयरफुली डिजाइन किया हुआ मैनिपुलेशन ट्रिक? अगर आप साइकोलॉजी ऑफ लग्जरी के बारे में जानते हो तो लग्जरी ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो आपको एक फीलिंग बेचते हैं। हर एक ब्रांड साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करता है आपको खरीदने के लिए। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, कमी का इल्यूजन होना। हरमस का बर्किन बैग का एग्जांपल ले लो, लोग वेटिंग लिस्ट में कई दिन तक रहते हैं और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और ये सारी चीजें इंटेंशनल होती है ताकि लोगों को लगे कि ये चीज रेयर है और प्राइसलेस है। प्राइस इज इक्वल टू इल्यूजन। एक 1,000 का प्लेन व्हाइट टी शर्ट और 30,000 का एक ब्रांडेड व्हाइट टी शर्ट, दोनों काम एक ही है, कपड़े पहनना। फिर भी हम महंगे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ब्रांड ने हमें कन्विंस कर दिया है कि एक्सपेंसिव मींस एक्सक्लूसिव। अगर आपने देखा होगा सोशल वैलिडेशन के लिए भी काफी चीजें खरीदी जाती हैं। आपने जरूर सुना होगा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ब्रांड हमें यही फीलिंग करवाता है कि बिना उनके हम इनकम्प्लीट हैं और उनके साथ हम सुपीरियर लगते हैं। 2022 में इंडिया का लग्जरी गुड्स मार्केट का साइज $7.5 बिलियन था, तकरीबन 60,000 करोड़ INR। लेकिन 2030 तक ये क्वाड्रपल होने वाला है। सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर जो पहनते हैं, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। जब विराट कोहली या आलिया भट्ट गुची, एलवी, रोलेक्स दिखाते हैं, एक मिडिल क्लास कंज्यूमर सोचता है मेरे पास भी ये होगा तो मैं सक्सेसफुल दिखूंगा। सच बताऊं, ये एक वर्शिप ऑफ लेबल्स है। इंडिया में लग्जरी को सक्सेस और रिच लाइफस्टाइल का सिंबल माना जाता है। लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI पर लग्जरी आइटम खरीदते हैं और काफी ज्यादा बाद में उनको बेकार लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 70% लग्जरी बायर फर्स्ट टाइम बायर होते हैं जो अपनी रियल फाइनेंशियल कैपेसिटी के बाहर जाके ब्रांड खरीदते हैं ताकि स्टेटस सिंबल दिखा सके। अगर हम बात करें और भी सारी चीजों के, तो लग्जरी ब्रांड की डार्क रियलिटी में एक ये भी आता है कि आर्टिफिशियल प्राइसिंग। एक हैंड बैग बनाने की कॉस्ट 8,000 होती है पर वो 20,000 का बेचते हैं, तकरीबन 2 लाख का भी बेचते हैं। ये प्रॉफिट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन है। लग्जरी का ग्लैमरस शोरूम दिखने के पीछे कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्रीज में करवाता है जहां मजदूर को पीनट्स मिलते हैं। आप सोचो कि एक बैग की कॉस्ट 8,000 है, जिसमें वर्कर को सिर्फ और सिर्फ 5,000 मिलते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर मैनिपुलेशन की तकनीक के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको जरूर ये पता होगा कि हर एडवर्टाइजमेंट, हर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, हर एक हिडन मैसेज देता है तुम अब तक इनकम्प्लीट हो जब तक तुम्हारे पास हमारे ब्रांड नहीं है। ये एक सच बताऊं साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इनसिक्योरिटीज को टारगेट करता है। इन्वायरमेंटल डैमेज होती है। फास्ट लग्जरी और सीजनल लॉन्च का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा वेस्ट, इन्वायरमेंट के ऊपर हैवी बर्डन भी हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हमें लग्जरी खरीदना बंद कर देना चाहिए? नहीं। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप अपनी चॉइस से खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तब हो जाती है जब मैनिपुलेट करके खरीदने पर मजबूर किया जाता है। लग्जरी सिर्फ एक इल्यूजन है जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। लग्जरी ये नहीं है कि आपके पास 2 लाख का बैग है, लग्जरी ये है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, पीस ऑफ माइंड है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सोचने वाली बात यह है कि एक ब्रांड खरीद रहे हो या ब्रांड आपको खरीद रहा है। लग्जरी के पीछे साइकोलॉजी समझना जरूरी है। अगर आप भी ब्रांड की स्ट्रैप समझ गए हो तो आप एक स्मार्टर कंज्यूमर बन जाओगे। ये वीडियो सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है फॉर एवरी इंडियन कंज्यूमर। आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप महंगा प्रोडक्ट देखो, अपने आप से पूछो, मैं ये खुद खरीद रहा हूँ या सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहा हूँ। वेल, चॉइस आपकी है, मैं कुछ कहने वाला हूँ नहीं। बिकॉज देखो यार, सिर्फ और सिर्फ महंगा प्रोडक्ट लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं कि सोसाइटी क्या कहती है। कुछ लोगों को महंगे प्रोडक्ट पहनने की आदत भी होती है, और सच बताऊं, महंगे प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं। नॉट लाइक कि आप 10 करोड़ का पहन रहे हो एक बैग, बट या इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो पहनना है वो पहनो यार। बिकॉज ना चीजें क्या होती है ना, जब भी मैंने भी कुछ 300 की भी शर्ट्स पहनी है और 2000, 2500, 3000 की भी शर्ट्स पहनी है, दोनों में काफी ज्यादा फर्क भी रहता है। तो अगर आपको ब्रांड्स पहनने की आदत है देन गो फॉर इट। और हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो कि खुद के लिए पहनो, ना कि सोसाइटी के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा। क्योंकि मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था एक ट्रेन में, तो एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई। वो एक ऑफिस में वर्क करता था जिसकी सैलरी सिर्फ 30K थी, 30K अ मंथ। और उसने मुझे बताया कि उसने एक आईफोन खरीदा था सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज उसके जो ऑफिस के कलीग हैं उनके पास भी आईफोन था, और वो चाहता था कि उनके बीच में वो ऐसा फिट महसूस करे अपने आप को कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ स्टेटस है। ये एक अच्छी चीज है एक सोसाइटी में फिट होने के लिए, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर यू हैव टू फिट योरसेल्फ। तो ये एक बुरी चीज भी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ये काफी ज्यादा बुरी हो जाती है जब आपके पास EMI पर आप आईफोन ले लेते हो और वो उतनी ज्यादा वर्थ इट नहीं रहती है, वैल्यू फॉर मनी भी नहीं रहती है। अगर आपका उससे ROI निकल रहा है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप उससे कुछ क्रिएट करके उससे पैसा कमा पा रहे हो, देन इट इज वेरी गुड। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। वेल, इट्स ऑल अप टू यू दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।